कोन्निचिवा, हाजिमेमास्ते, वाताशी वा गौरव देश। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम गौरव है और आपका हमारे चैनल इंडियन टेनिसी में स्वागत है। तो यहाँ मैं आपको जापानीज लैंग्वेज बेसिक से सिखाऊंगा हिंदी भाषा में, साथ में आपको मैं जापानीज कल्चर भी सिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए, कल से हमने ग्रामर स्टार्ट किया फ्रेंड जापानीज का, और ग्रामर को कहते हैं जापानीज में बुनपो। बुनपो यानी ग्रामर, जापानीज ग्रामर। तो कल हमने दोस्तों पढ़ा था कोरे, सोरे और आरे। कोरे, सोरे, आरे, these are the demonstrative pronouns specially for things only. कोरे means this, सोरे means that और आरे means that over there। कोरे, सोरे, आरे का WH क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स दोरे। तो आज हम कोको, सोको, आसोको ये पढ़ेंगे ग्रामर में। तो चलिए फ्रेंड्स, कोको, सोको और सोको। कोको, सोको, आसोको। कोको, सोको और आसोको। कोको, सोको, आसोको। कोको means this, सोको means that, और आसोको means that over there, that over there। जिस तरह फ्रेंड कल हमने कोरे, सोरे, आरे पढ़ा था, और उनका भी अर्थ यही होता था। कोरे मीन्स दिस, सोरे मीन्स दैट और आरे मीन्स दैट ओवर देयर। तो हमने थिंग्स के रिलेटेड पढ़ा था। आज हम कोको, सोको, आसोको पढ़ रहे हैं, और ये तीनों भी चीज these are the demonstrative pronouns specially for places। मतलब कोई भी प्लेस आएगा तब आपको कोको, सोको और आसोको ये तीन चीजें लगाना है फ्रेंड्स। तो ये हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड, जब भी आपको कहीं कोको, सोको, आसोको दिखेगा तो समझ लीजिए कि ये प्लेस के रिलेटेड ही है। कोई भी प्लेस रहो, कोई एक ठिकान है, समझ लीजिए, तब आपको कोको, सोको, आसोको ये तीन चीजें यूज करना पड़ेगा। तो चलिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि देखिए, आपके पास में कोई चीज है तो हमने कोरे यूज किया था, आपसे थोड़ा दूर है तो हमने सोरे यूज किया था, और आपसे ज्यादा ही दूर है तो हमने आरे यूज किया था। तो उसी तरह कोको मतलब कि आपके पास में कोई प्लेस है तब आपको कोको कहना है, आपसे थोड़ा दूर है तो आपको सोको यूज करना है, और आपसे ज्यादा ही दूर है तब आपको आसो को इसे यूज करना है। तो चलिए, अब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे फ्रेंड, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, और मैं आपको उस एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लेंगे कोको का एग्जाम्पल कि कोको कब यूज करेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल हमारा
कोकोवा, कोकोवा। जिस तरह फ्रेंड्स हमने कोरे सोरे में के बाद हमने वहां लगा था, उसी तरह आपको कोको के बाद भी वहां पार्टिकल यूज करना है। कोकोवा, दाई गाकू, डाइगाकू, कोकोआ डाइगाकू देश, कोकोआ डाइगाकू देश। और ये फ्रेंड्स आपका मारू यानी कि फुल स्टॉप, और इससे आपको क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोको वा दाइगाकू, दा ई गा कू दाइगाकू देश, यानी कि कोकोवा डाइगाकू देश। डाइगाकू यानी होता है फ्रेंड, या मैं इसको सर्कल कर देता हूँ या इसके बाजू में लिख लेता हूँ फ्रेंड्स कि डाइगाकू यानी होता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी। दाइगाकू यानी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक नया वर्ड सीखा है, डाइगाकू। डाइगाकू यानी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। तो कोकोवा डाइगाकू देश। कोको मीन्स is a college, this is college। तो इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स, यहाँ कॉलेज है। किस मतलब कि आपके पास में है, तो समझ लीजिए कि आपको कोको कहना है, कोकोवा दाइगाकू देश, यह कॉलेज है। उसके बाद अब हम फ्रेंड्स लेंगे सोको का एग्जाम्पल। सोको वा, इसको आपको हा नहीं कहना है फ्रेंड्स, आपको वाह ही कहना है। कोको वा एक ही देश, कोकोआ एक ही देश। सॉरी, कोको नहीं फ्रेंड्स, सोको है। सोकोवा, सोकोवा एक ही देश, कोकोवा एक ही देश। मतलब होता है फ्रेंड्स, सोकोवा एक ही देश। एक ही यानी फिर से एक नया वर्ड है, या मैं आपको बाजू में लिख लेता हूँ। एक ही यानी होता है फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स, दैट
is a railway station. That is a railway station. वहाँ रेलवे स्टेशन है, मतलब बहुत दूर नहीं है, समझ लीजिए आपसे 2-3 किलोमीटर दूर है, तब आपको कहना है कि वहाँ रेलवे स्टेशन है। दैट इज अ रेलवे स्टेशन। और अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो कि है अशोकों का। तो चलिए अशोक को वा, अब हम एक प्लेस का नाम लेंगे, तो समझ लीजिए मुंबई लेते हैं फ्रेंड्स, मुंबई। अशोक वा मुंबई देश। वा मुंबई अशोक वा मुंबई देश। That was there, that was there is मुंबई। That over there is मुंबई, मतलब वहाँ उधर मुंबई है। जब आपसे बहुत दूर है तब आपको कहना है अशोको, अशोको व मुंबई देश, मतलब कि वहाँ उधर मुंबई है। तो इसी तरह आपको ये कोको, सोको, अशोको, ये तीनों एग्जाम्पल यूज करना है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोको, सोको, अशोको मतलब होता है दिस, कोको मीन्स दिस, सोको मीन्स दैट और अशोको मीन्स दैट ओवर देयर। और इसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स दोको, दोको यानी वेयर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ दोको का, और इसका आपको हमेशा याद रखना है। जैसे ये आपको ध्यान रख दीजिए फ्रेंड्स, दाइगाको यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, और एक ही यानी रेलवे स्टेशन। और अब हम ये आपको एक नोट देता हूँ, जिसको आप हमेशा याद रखना जब भी आप कोको, सोको, अशोको कहीं पढ़ोगे तब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं नोट लिख लेता हूँ, यहाँ पे नोट दे देता हूँ कोको, सोको, अशोको। जब भी यहाँ लिख लेता हूँ कोको, सोको और अशोको, सॉरी अशोको, कोको, सोको, अशोको का डब्ल्यूएच क्वेश्चन दोको होता है, दो और ये को, दोको। कोको, सोको, अशोको का डब्ल्यूएच क्वेश्चन दोको, दोको मीन्स वेयर। जब भी कभी भी आप कोई सेंटेंस में दोको सुनोगे तो समझ लीजिए कि आपको प्लेस के रिलेटेड ही क्वेश्चन किया गया है, और आपको उसका आंसर कोको, सोको, अशोको में ही देना है। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे दोको में, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, जैसे कि दोको
वा मुंबई, आपको भी प्लेस ले सकते हो फ्रेंड्स, मुंबई, दो को वा मुंबई देश का, देश का। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब आप आंसर भी देते हो तब भी आपको यहाँ पे मारू इसका मतलब होता है फुल स्टॉप। और जब क्वेश्चन किया जाएगा तब भी तब मारू लगेगा, तब इसका इसे क्वेश्चन मार्क की तरह यूज किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दो को वा मुंबई मुंबई देश का, कोकवा मुंबई देश का। दोको मीन्स वेयर इज मुंबई, मुंबई कहाँ पे है, वेयर मतलब कि कहाँ, और दोको मीन्स वेयर, और दोको मुंबई देश का, मुंबई कहाँ पे है। तो इस तरह फ्रेंड्स कोको सोको आसो को का डब्ल्यू एक्सप्रेशन दोको होता है और इसे प्लेस के रिलेटेड यूज किया जाता है। और फ्रेंड जैसे मैंने आपको कोरे सोरे आरे के बारे में बताया था, और उसका डब्ल्यू क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स दूरे, मतलब कि विच की कौन सी चीज है, तो वो थिंग्स के रिलेटेड था। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। आप दोनों वीडियो बराबर देखिए और पूरा देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके दोस्त को जिसको भी जापानीज से इंटरेस्ट है, जापानीज लैंग्वेज में, तो उसे इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। मातास्ता, बाय बाय।